मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है और गायत्री परिवार का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। 24 कुंडी यज्ञ के लिए शांति कुंज हरिद्वार से जो स्वीकृति आई है 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के लिए है। 3 दिसंबर को कलश यात्रा बहनों के द्वारा और सदग्रंथ यात्रा भाइयों के द्वारा निकाली जाएगी। जन जन में संदेश पहुँचाया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संदेश, जिन्होंने मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग की कल्पना की है। इसके लिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की भूमिका हम सबको उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके निभानी है। इसी के निमित्त सभी परिवारों को, शिक्षित परिवारों को, अशिक्षित परिवारों को, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबको जोड़ना है और उन परम पूज्य गुरुदेव की फिलॉसफी, दर्शन से उनको अवगत कराना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुख और चैन का जीवन शांतिपूर्वक जीना चाहता है, परंतु दिशा धारा की कमी से उस रास्ते पर वो बढ़ नहीं पाता है, जिसके लिए युग ऋषि ने नई नई फिलॉसफी, नया नया दर्शन और ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो मनुष्य के जीवन में बुराइयों को हटा करके अच्छाइयों की स्थापना करता है और मनुष्य सामान्य व्यक्ति से असामान्य व्यक्ति बन जाता है। साधारण मनुष्य में देवत्व की छाप आने लगती है। गायत्री मंत्र हमारा संबल है, आधार है, जिसमें सद्बुद्धि की कामना की गई है। उस सद्बुद्धि के जागरण से हमारे शरीर में, हमारी अंतरात्मा में, हमारे शरीर के सक्षक 24 ग्रंथियाँ सभी जागृत होती है। बार बार गायत्री मंत्र के आवृत्ति से वो सारी शक्तियाँ जागृत होती हैं और वह मनुष्य जो डिस्ट्रक्शन पर उतारू था वो कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ता है, समाज कल्याण की ओर बढ़ता है और लोगों की बुराइयां छुड़ाने के लिए बढ़ता है। स्वयं भी अपने अवगुणों को, दोषों को छोड़ता है और महामानव बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाता है। उसके जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं यज्ञाग्नि में भस्म हो जाते हैं। यज्ञ हमारा संबल है, हमारा आधार है। अपने पापों को नष्ट करने का गायत्री मंत्र हमारे जीवन में चरम उत्कर्ष लाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अगर हम गायत्री मंत्र की आवृत्ति बार बार करेंगे, इसको विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि हमारी बुद्धि, हमारे न्यूरॉन्स जागृत होते हैं और हमारे अंदर वो शक्ति उत्पन्न होती है जो समाज के रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। और हमारा एक और परम लक्ष्य है, समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जो बुराइयाँ व्याप्त हैं, उन बुराइयों को सामान्य मनुष्यों के बुद्धि बल के सहारे, उनकी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके लोगों को बुराइयों से दूर करने का भी संदेश दिया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन व्रत पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाने का विचार है कि उन्होंने अपने जीवन को किस तरह ढाला, किस तरह चलाया और कैसे एक सामान्य व्यक्ति से अमल खेड़ा में जन्म लेने के बाद आज वो दुनिया के महामानव बन गए हैं। दुनिया उनके सिद्धांत पर चलती है। प्रयास रहेगा कि प्रदर्शनी उनके जीवन वृत्त पे लगाई जाए और जन जन तक उनका संदेश अखंड ज्योति के माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से करीब 3200 पुस्तकें उन्होंने लिखी है, 108 वाङ्मय लिखे हैं। वो बुद्धिजीवियों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त हैं। आधुनिक युग में जो विचारशील, चिंतनशील लोग हैं, उनके लिए वो संजीवनी बाण का काम करती है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर अच्छा बनने की, अपने सिद्धांत को लागू करने की प्रेरणा रहती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि हम जो दूसरों से अपेक्षा करते हैं उसको हम अपने जीवन में उतारें और दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर हम बुद्धिजीवियों को प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से जोड़ते हैं। जन जन में देवत्व का उदय की कल्पना करते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है मनुष्य देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान। इसी को कहते हैं युग निर्माण। यही संकल्प हमारा है। शहरवासियों से हमारा अनुरोध है कि वो इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, परिवार सहित आएँ। क्यों हमारे पास
जो संजीवनी है वो बच्चे से लेकर के बड़े तक और माता पिता से लेकर के सबके लिए है। इसलिए हम परिवारों को जोड़ते हैं ताकि परिवार में किसी भी व्यक्ति को हमारी बात समझ में आ जाए, क्योंकि हमने जो लोकल संपर्क किए हैं लोगों को, तो उन्होंने हमको रिस्पांस दिया कि नहीं साहब ये बात तो हमारी समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, हम इसको जीवन में अपनाएंगे। तो इसलिए परिवारों को हम बुलाते हैं पति पत्नी सहित, और विशेषकर जो नव दंपति हैं जीवन के निर्वाह के लिए उनका भी आह्वान करते हैं। तो हमारे सत्र चलाए जाते हैं नव दंपतियों के लिए, लड़के बहू के लिए, ससुर दामाद और लड़की के लिए, सबके लिए सत्र चलाए जाते हैं ताकि उन सत्रों में उनको दिशा धारा मिले। यज्ञ के माध्यम से हम ये सारे सत्रों का समन्वय करेंगे, समावेश करेंगे। यज्ञ हमारा एक माध्यम है इकट्ठा करने का, सबको यज्ञ कराएंगे और युग ऋषि का संदेश सबको हृदयंगम कराने का प्रयास करेंगे। और आज का बुद्धिजीवी जो उसकी समझ में आएगा उसको जीवन में अपनाने का संकल्प भी अंतिम दिन कराया जाएगा। संकल्प लेंगे, आगे बढ़ेंगे, यही हमारा उद्देश्य। यज्ञ जो है सिद्धिपीठ मंदिर ए ब्लॉक शास्त्रीपुरम में होगा, जो कि पीडी पब्लिक स्कूल के पीछे है और चार एसटीडी के सामने। पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर इस यज्ञ का आयोजन किया गया था।